शोभे शांति होवे। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने जो जगत के पाप हाले जाता है, और दया कर जो पिता के नाम हाले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यह वर दीजिए कि जिस प्रकार हमारा विश्वास है कि आपका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन स्वर्ग पर चढ़ गया, उसी प्रकार हम भी मन और विचार में वहीं चढ़े और उसके साथ निरंतर निवास करें। उसी यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आज का ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को लगातार में सुन लेंगे। स्वर्गारोहण के पवित्र पर्व स्वर्गारोहण के पवित्र पर्व अर्थात अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के पवित्र दिवस के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ सुने, जो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 110वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर अध्याय के अंत तक।
भजन संहिता उसका 110वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर अध्याय के अंत तक। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे नम्र पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताया। तू मिल्की सिदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का वचन सुन लेंगे, जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से लेकर 11वें पद तक। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से लेकर 11वें पद तक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानता जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वे उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत। गीत नंबर 580, यीशु का नाम है सारी जमीन पर।
beciave koşetilane Yeshu salim varmana Yeshu ka naam सारे जमीन पर जिसने सब बातें उठा अपने अपने हृदय परमेश्वर की ओर उठा करके आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुनेंगे जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक। प्रभु अपने वचन में यूं कहते हैं, फिर ऐसा हुआ कि वह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने प्रत्येक अपराधी को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में ना पड़ने दें। उसने उनसे कहा, हमें तुम में से ऐसा कौन है कि जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं। वह भीतर से उत्तर देकर कहे कि मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहता हूँ कि यद्यपि मित्र होने के नाते वह ना उठे और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसे अत्यंत आग्रह करने पर वह उठकर उसकी जितनी आवश्यकता हो देगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन ऐसा पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो वह उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष चितौनी देवे। हम मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, जवानों के साथ प्रेज एंड वर्शिप में प्रभु की स्तुति। अभिषेक, नेहा, मोशे, अमन
और विनय स्वरूप के द्वारा से। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। सारे दूतों की स्तुति तू है, अड़ुआ पर भी नाम तेरा है। सारे नामों में राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरू करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
हम देश की तैयारी के लिए मिलकर गाएंगे और प्रभु के स्वर्गारोहण के लिए प्रभु के साथ हम इस स्वर की ओर चलते हैं। गीत नंबर 531, गीत नंबर 531। अब तुम्हें हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, चरणबद्ध रूप से आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों के छुटकारे के लिए संसार में भेजा। 33.5 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के संसार में व्यतीत किया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम 3.5 वर्षों में प्यारे पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु राजा ने हमें वो सिखा के गए जो 2100 सालों से आपके डिसाइपल्स, आपके बिलीवर्स, आपके मेंबर्स, आपके फॉलोअर्स लगातार प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज का यह दिन स्वर्ग की ओर बढ़ने का है। हमारे जीवन के दिन भी प्यारे पिता परमेश्वर घटते जाते हैं और हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हम सब जहाँ भी हैं प्यारे पिता आपकी नज़दीकी में हैं और स्वर्गारोहण की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं और स्वर्ग में जाने से पहले आपके द्वारा से दिए गए वादे के लिए धन्यवाद देते हैं। उसी का वादा, उसी का ऋण है प्रभु जो आपने हम लोगों के जीवन में चुकाया है। हम ये विनती और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के इस पवित्र दिन में ठहराए हुए मनन के विषय को हम देखेंगे जो हमको मिलता है
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से 20वीं आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से 20वीं आयत में प्रभु अपने वचन में कहते हैं, तत्पश्चात वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उनकी भर्त्सना की, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया था जिन्होंने उसके जी उठने के पश्चात उसे देखा था। और उसने उनसे कहा कि तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दे लेकर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह दिखाई देंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक विष पी भी जाएं तो इससे उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अतः जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर चुका तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु परमेश्वर की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। The implication of the ascension of the Jesus, प्रभु यीशु मसीह के इस स्वर्गारोहण में 4 बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण थी। और प्रभु यीशु मसीह की इन 4 बातों में ना दुनिया में कभी ऐसी घटना घटित हुई और ना दुनिया में ऐसी घटना घटित हो रही है और ना भविष्य में भी कभी ये घटनाएं घटित होंगी। और ये 4 बातें जो थी वो थी प्रभु यीशु मसीह का देह धारण इनकारनेशन, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जिसके लिए आज हम एकत्र हुए हैं, और चौथी बात है द सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। लास्ट 3.5 years, 3.5 वर्ष तक कुछ विशेष बातें थी जिसको आप और मैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले और तत्कालिक समय के साम्राज्य के सारे लोग फॉलो कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। और when we have followed the Lord Jesus Christ, we have followed him through the days of the earthly ministry, प्रभु यीशु मसीह के संसारिक सेवाओं के उस समय को we have followed him as he has battled the religious leaders, प्रभु यीशु मसीह का सदूकियों से, फरीसियों से, शास्त्रियों से, महायाजकों से लगातार वैचारिक मतभेद होते रहे, आध्यात्मिक बातों पर वाद विवाद होते रहे, आध्यात्मिक बातों के लिए तर्क वितर्क होते रहे। We followed the battle with the religious leaders. We have followed him as he had trained the disciples. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पारंगत करते हुए उनका चयन करके उन्हें अपने विषय में बता करके, उनके भविष्य के विषय में बता करके और यीशु मसीह के जाने के बाद के विषय को बता करके we had followed him as a healed the sick, वो बीमारों की चंगाई देने के समय में
हम उन बातों को देखते रहे जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने कास्ट आउट द डीमंस, उन दुष्ट आत्माओं को निकाला। ही वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेथ। प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जलाया, प्रभु यीशु मसीह ने वी फॉलोड द परफॉर्म द मैनी ग्रेट मिरेकल्स, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किए। वी हैड फॉलोड हिम फ्रॉम द डेजर्ट, वो मरुस्थल में, मरुस्थल की भूमि में पाए गए। वी हैड फॉलोड हिम विद द फ्रॉम द सी, वो समुद्र की तलहटी पर, वो झील के किनारे जब मछुआरों के साथ प्रभु यीशु मसीह का समय बीतता था। He went to the cross, he went to the Galilee, he went to the Golgotha, he went to the Jerusalem, he rose, he crucified in the Calvary cross. We followed all the things. हम उन बातों के पीछे चलते रहे और चलते रहे, और उस जगह तक चलते रहे जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पत्थर के हटने की सूचना मिली। वी फॉलोड हिम जब महिलाएं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह पर सुगंधित द्रव मलने के लिए गईं। वी फॉलोड हिम जब प्रभु यीशु मसीह की देह को ना पा करके मरियम और उसके साथ की महिलाएं उन चेलों को इस बात की सूचना देने तक पहुंचे कि निश्चय प्रभु जी उठा है। वी फॉलोड हिम द डिसाइपल्स, वो दौड़ते हुए उस कब्र पर आए, कब्र के पत्थर को खसका हुआ देखा, और इन दिनों में 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उस जी उठने के बाद अपने चेलों को और संसार के लोगों को दिखाई देते रहे। दिखाई देने का एक विशेष उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों को दर्शन देना एक बहुत बड़े उस योजना के अंतर्गत वो काम था जो परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के हट करके जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, और उन्होंने इस दुनिया में आकर के जब अपने द्वारा से अपने कामों को पूर्ण कर लिया, जब उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह की पूरी की गई बातें जब सब कुछ पूरी हो गई ना, इट वॉज फिनिश्ड, और तब उसने अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपा। ही वॉज रेज फ्रॉम द डेथ, वो प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ, और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह दर्शन दे दे करके अपने चेलों को सिखाते रहे। उसका एक विशेष उद्देश्य था प्यारे मित्रों, और वो विशेष उद्देश्य था जो 2100 सालों में भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। परंतु सबसे बड़ा मुख्य और विशेष विषय यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण असेसिनेशन हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ 120 लोगों को निर्जन स्थानों पर ले गए, और उन निर्जन स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह ने ले जा करके अपने चेलों को यहाँ पर दर्शन दे के कहा कि अब मैं पिता के पास जाता हूँ। पवित्र धर्मशास्त्र की वो शिक्षाएं जो बाइबल में मिलती है स्वर्गारोहण के विषय में, थोड़े समय में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत में वहाँ पर इस बात को लिखा है, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है, उसी रीति से वो संसार में फिर आएगा। इस विवरण को 2 संक्षिप्त शब्दों में कहा जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह सशरीर विद द बॉडी, प्रभु यीशु मसीह सशरीर दृश्य रूप में उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। 2 शब्दों में, सशरीर
चेलों के देखते देखते प्रभु यीशु मसीह सशरीर स्वर्ग की ओर रवाना हो गए। स्वर्गारोहण के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां बाइबल में मिलती हैं प्यारे मित्रों। भजन संहिता की पुस्तक उसका 68वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई से में ले गया। भजन संहिता 110 उसका पहला पद जो आपने वेदी पर से सुना, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। स्वर्गारोहण के पश्चात परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह विराजमान हुए। दाहिनी ओर का तात्पर्य यह था, दाहिनी ओर का तात्पर्य यह है कि वो अधिकार जो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार और स्वर्ग में था, स्वर्ग में है और वह भविष्य में भी रहेगा, उस अधिकार के परिसंचालन के लिए प्रभु यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठ गए। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 51वीं आयत में इस बात का वर्णन किया गया है। जब उनके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। स्वर्गारोहण परमेश्वर की एक पवित्र योजना थी। जब यीशु मसीह के दिन स्वर्ग पर उठाए जाने के पूरे हुए, तब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम नगर में प्रवेश करे। यूहन्ना 6 उसके 62वें पद में सुसमाचार के रचयिताओं ने लिखा, और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। जब मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते हुए देखोगे तो क्या होगा। यूहन्ना 14 उसके 28वें पद में सुसमाचार में लिखा, मैं जाता हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यूहन्ना 20 उसके 17वें पद में फिर लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैंने अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। पुराने नियम ने उसके विषय में बताया गया है कि यीशु ने खुलकर इन बातों के विषय में बहुत स्पष्ट बातों का दर्शन दिया था। स्वर्गारोहण और पुनरुत्थान के बीच के 40 दिन, स्वर्गारोहण और पुनरुत्थान के बीच के 40 दिन बहुत विशेष थे, और विशेष इसलिए थे कि द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वांटेड टू फुलफिल द विल ऑफ द गॉड। जो कुछ उसने सिखाया था, उन बातों को सिखा करके अब चेलों को अंतिम दर्शन दे करके वो अंतिम दिशा प्रदान करना चाह रहा था। वो इसलिए ठहरा रहा ताकि चेले जो मसीह विश्वास के संबंध में जो निर्देश दिए गए थे, अपने पुनरुत्थान के बाद के दिनों में पिछली शिक्षाओं के साथ जो कुछ उन्होंने देखा था, उसकी मृत्यु देखा था, उसका गाड़ा जाना देखा था, उसका उत्पीड़न देखा था, उसका वो सताव देखा था, मनुष्यों की घृणा प्रभु यीशु मसीह के प्रति उन्होंने देखी थी। लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा से बांधी थी, उनको पुनरुत्थान का दर्शन हुआ, और पुनरुत्थान के प्रकाश में आने वाले भविष्य की बातों के दर्शन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा से बताया। स्वर्गारोहण के कुछ विशेष ढंग थे प्यारे मित्रों। जो लूका 24 उसके 51वें पद में लिखा है, वह उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह चेलों को 120 लोगों को आशीष देते हुए, आशीष के शब्द बहुत साफ थे, और वो साफ थे कि तुम्हारा मुख सूरज और चांद के समान चमकता रहे, और परमेश्वर की शांति जो परमेश्वर के द्वारा से दी गई है, वो मनुष्य के समझ के परे और ऊपर से जाने वाली है। वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और शांति तुम पर सदा बनी रहे। ये आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दे करके गए। पौलुस ने एफिसियों की मंडली उसका पहला अध्याय
उसकी 20वीं आयत में लिखा, जो उसने मसीह के विषय में किया उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गिक स्थानों में अपने दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने द्वारा से विराजमान किया। द इम्प्लीकेशन फॉर द सेवियर, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के विषय को बताया गया है प्रेरितों का नाम पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक निकाल कर पढ़ेंगे। प्रेरितों का नाम पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। बहुत स्पष्ट, जिस रीति से तुमने उसे जाते देखा है उसी रीति से वो फिर सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगा। लेट मी शेयर a few reasons why the ascension of Jesus Christ in heaven is so important. प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण क्यों महत्वपूर्ण था और क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। The ascension made the Lord's purpose clear. बहुत साफ परमेश्वर का उद्देश्य उसमें निहित था और वो था while Jesus tarried with them, they still held to the hope of a temporal earthly kingdom. वो संसारिक राज्य के विषय में नहीं, लेकिन स्वर्गिक राज्य के विषय में, वो दैट स्पिरिट जिस आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की थी, उस आत्मा के द्वारा से उस आत्मा को दिए जाने का यहाँ पर वचनबद्ध प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में काम किया था। They were made to see that Jesus came to save sinners and not to sit upon the earthly throne. वो सांसारिक राज्य करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के पापों की क्षमा को प्रदान करने के लिए पहली बात थी प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। The ascension made the Lord's presence real. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को दर्शाने के लिए इस संसार में आया था और वो उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में दर्शाई गई। उनके जाने के बाद जिस पवित्र आत्मा को देने का वादा किया था कि मैं जब जाऊंगा तब पिता के पास का द्वार खुल जाएगा, वो द्वार जब खुल जाएगा तो वो कंफर्टर, वो पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मेरे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा संभव होगा। जियोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से प्रभु यीशु मसीह 400 किलोमीटर तक की यात्रा कर पाए, लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद वो सीमाएं जो सीमित थी वो असीमित सीमाओं में बदल गई। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मैं आपके साथ सबसे बड़े सत्य का आज चर्चा कर रहा हूँ और वो सत्य था प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक केवल इसलिए दिखाई देते रहे कि वो अपने उस टास्क को, उस उद्देश्य को जिसे लेकर वो दुनिया में आए थे, वो अपने द्वारा से पूरे करें। वो 120 लोग, वो 12 चेले केवल 12 नहीं रह गए, वो केवल 120 लोग 120 नहीं रह गए। 2100 साल में गली गली और कूचे कूचे में 120 लोग खड़े हो गए। प्यारे मित्र, गली गली और कूचे कूचे, शहर शहर और देश देश 2100 सालों में स्वर्गारोहण के बाद बढ़ते चले गए, क्योंकि द स्पेशल टास्क वॉज द डिलीवर्ड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। The ascension made the Lord's presence real. When the Lord Jesus ascended back to the heaven, the door was open for the Spirit of God to descend to the earth. यूहन्ना 16 उसका 7वां पद निकाल कर पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत।
the coming of the Spirit made the spread of the gospel possible and successful. वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में आया तब सुसमाचार का फैलाया जाना और सुसमाचार के सत्य को बताया जाना बड़ा आसान और बड़ा सरल हो गया प्यारे मित्रों। Not only could the Spirit be with and in all at the same time, but he could work through all the saints at the same time, thus fulfill the prophecy of the Lord Jesus Christ. पढ़िएगा। तो भी हाँ, मैं तुमसे सच कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना सब दुनिया के लिए, not only the you but all over the world, वो सारी दुनिया के लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं ना यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक जो तुम्हें मिलने वाला है, वो सहायक जो तुमको मिल करके तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो सहायक जिसके मिलने के बाद the gospel will spread in this all over the world, not only the Jerusalem, not only the Bethlehem, not in between the Jews, not only the Israel, not only the Jacob, but all over the world. संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जाति में, संपूर्ण धर्म में परमेश्वर का वचन फैलता चला जाएगा। यूहन्ना 14 उसका 12वां पद निकाल कर पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसका 12वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो भी, कोई भी, कैसा भी, कितना भी पापी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, गोंड हो, गोरकू हो, चमार हो, भील हो, आदिवासी हो, परमेश्वर के वचन के अंदर जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, वह भी करेगा। Now he himself perform in this world, जो काम मैं करता हूँ वो भी वो कर पाएगा। कौन? हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास करता है। वो क्या करेगा? सांपों को उठा लेगा, विष को पी लेगा तो उसके जीवन समाप्त नहीं होगा। वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेगा, वो किसी के सिर पर हाथ रखेगा तो वो चंगा हो जाएगा। वो अगर संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगेगा वो उसका पूरा हो जाएगा। पढ़िएगा। पर इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। दैट डोर शुड बी ओपन। जब वो द्वार खुलेगा, उस द्वार के द्वारा से परमेश्वर का पुत्र का आत्मा आएगा। हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा, नॉट फॉर माई मी, द ग्लोरी ऑफ द गॉड, द ग्लोरी ऑफ द सन ऑफ गॉड। उस पुत्र को इस संसार में महिमा मिली थी। कैसे मिली थी? क्रूस के ऊपर मृत्यु पाने के बाद जी उठने के द्वारा। द असेंशन मेड द लॉर्ड्स प्लान understandable. It became clear that God's plan of salvation involves all three members of the Godhead. जो उद्धार था, जो मुक्ति थी, जो मोक्ष था, वो प्रभु यीशु मसीह के नहीं, the Lord, the God the Father, the God the Son and the God the Holy Spirit. ये salvation तीन बातों में निहित था। यूहन्ना 16 उसका 7वां पद निकाल के पढ़ेंगे। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना चाहूँ तो वो सहायक, वो कंफर्टर जो तुम्हारे लिए आना है, वो एडवोकेट जो तुमको मिलना है, वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हाँ, प्रभु परमेश्वर के पुत्र ने कहा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो हमें मिला, प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हर घुटना झुकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। द सन गेव हिज लाइफ एंड shed his blood on the cross. The Spirit was sent to the take that message and apply. It is the heart of the man. वो स्पिरिट मनुष्य की आत्मा में बात करते चली जाएगी। The ascension made the Lord's payment complete. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो बहुमूल्य कीमत चुकाई जानी थी, वो उसके द्वारा से चुकाई जा चुकी। इब्रानियों की पत्री
उसका 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत में लिखा है, The work of the sun was not completely finished until the sun had ascended back to heaven and sat down in glory. उसकी महिमा पढ़िए। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान वो जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए याजक, चढ़ाकर महायाजक, पुरोहित, पंडित, मौलवी, कोई भी जो बलिदान बार बार चढ़ाता है, उन बार बार चढ़ाने वाले बलिदानों की आवश्यकता नहीं बची। एक बलिदान प्रभु यीशु मसीह का काफी था। एक बलिदान प्रभु यीशु मसीह का जिसके द्वारा से हम सबको जीवन मिल गया। उस जीवन के विषय में बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया। कुछ लोगों का इस अभिव्यक्ति के द्वारा कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा, इस विचार का प्रतिमात्मक स्वरूप है कि वो अर्थ, वो अधिकार जो परमेश्वर का था, पुत्र को उसने दिया गया। क्योंकि स्तिफनुस ने अपनी मृत्यु के समय यीशु को दाहिनी ओर खड़े विराजमान देखा था। स्तिफनुस ने मृत्यु के समय जब पथरवा हो रहा था तो यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा था। प्रेतों का नाम पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 56वीं आयत में लिखा है, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। यह सच है कि अनंत परमेश्वर के लिए स्थान निर्धारित करना कठिन है, परंतु ऐसा किया जा सकता है क्योंकि यीशु मसीह को स्तिफनुस ने अंतिम समय में, पथरवा के समय में दाहिनी ओर खड़ा देखा था। यूहन्ना 24 उसका 28वें पद में लिखा है, स्वर्ग उसका घर था। यह तर्कसंगत है कि जब पृथ्वी पर उसका कार्य पूरा हो चुका तो वह फिर अपने घर वापस लौट गया। इसलिए गया कि अब वो ही इज प्रिपेयरिंग द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी ऑल आर प्रिपेयरिंग। 120 नहीं रहे, अब तो इतने देश हैं, इतने प्रदेश हैं, इतने शहर हैं, इतने गांव हैं, इतने कस्बे हैं, इतने ग्रामीण इलाके हैं जहां पर 120 नहीं, हजारों और लाखों और करोड़ों की संख्या में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करके उन्होंने सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बाट जोना आरंभ कर दिया। यह स्वर्गारोहण जो आज का स्वर्गारोहण है उस भविष्यवाणी को पूरा करता है जो यूहन्ना के 16वें अध्याय में बताया गया है कि मेरा पिता के पास लौट जाना अत्यंत आवश्यक है। 7वां पद यूहन्ना 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, कि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। बहुत साफ लिखा। कुछ अभिप्राय थे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना, कुछ अभिप्राय के साथ अंत हुआ। कैसे? यीशु मसीह पिता की महिमा करने के लिए स्वर्ग में गए। यूहन्ना 17 उसका पहला पद, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी आपकी महिमा करे। दैट ग्लोरी कम्स फ्रॉम द हेवन। और जब वो दुनिया में आई तो पिता से उसने आग्रह किया कि अब उसकी मृत्यु में पुत्र की महिमा पूरी प्रकट हो सके। यीशु एक राजकुमार और उद्धारकर्ता बन के संसार में आए थे और स्वर्ग की ओर राजकुमार बन करके गए। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। यीशु का यह अनुग्रह और उसका यह रूप जो दुनिया के लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभु में प्रिय विश्वासी इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यीशु हमारे लिए अगुवे की रीति से स्वर्ग के राज में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई करते हुए स्वर्ग के राज में प्रवेश किया, हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते को सहज और आसान बना दिया। निश्चित है जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत राज और अनंत जीवन और स्वर्ग की ओर प्रवेश करेगा।
इब्रानी 9 उसके 21वें पद से 24वें पद में हमारा स्वर्गीय महायाजक जिसने उचित स्थान को ग्रहण किया और वो स्वर्ग में गया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत तो कोई भी निकाल कर पढ़ेगा। इब्रानी 10 उसका 12 और 13 पद। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की उसके बैरी उसके पाँव की चौकी के तले जब तक ना आ जाएं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वो नाश करने नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया। इफिसियों 4 उसके 8वें पद में लिखा है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध कर ले गया और मनुष्यों को उसने एक अभिन्न दान दिया। और वो क्या दान था? 11वें पद में लिखा है, पढ़िएगा इफिसियों 4 उसका 11वां पद। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त उसने करके कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यद्वक्ता कुछ को नियुक्त भविष्यवक्ता नियुक्त किया, और कुछ को सुसमाचार सुनाने कुछ वाले को नियुक्त सुसमाचार करके, प्रचार करने वाले नियुक्त किया, और कुछ को रखवाले और कुछ को केयर टेकर बनाया, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त और कुछ करके को दे दिया। सरमन देने वाले ऑडिटर बनाया, उपदेशक बनाया और बस उपदेशक नियुक्त करके इनको दे दिया। अपॉइंट करके गया है। द पर्टिकुलर फेस, बहुत लिखा, भविष्यवाणी करने वाले, सुसमाचार प्रचार करने वाले, उपदेशक जो लगातार संदेश दे रहे हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इस दुनिया के लोगों में देखिए, ये लोग अलग अलग रूप से अपने उन बातों को परफॉर्म कर रहे हैं। इनको चुनौती संसार का व्यक्ति कोई नहीं दे सकता। इनके अलावा कोई अलग अलग प्रकार की शिक्षा दे, वो भी सर्वमान्य नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल टीचिंग नहीं है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने लिखा, चूंकि वह ऊपर चला गया इसलिए पवित्र आत्मा नीचे उतर आया, और उस पवित्र आत्मा के कारण आप और मैं इस छत पर विराजमान है कि उसको स्वर्ग के ऊपर जाते हुए लोगों ने देखा था। आज हम आत्मिक रूप से उसको जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से उसको हमने ग्रहण किया है और उसने हमारे पापों को धो दिया है। उसने हमारे पापों की ओर दृष्टि नहीं किया है, उसने हमारे पापों को श्वेत कर दिया है। इसी कारण से वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। इब्रानी 4 उसके 14 से 16